शीर्षक 5 बजे क्लब बच्चों की प्रेरणा के लिए। भूमिका 5 बजे क्लब रॉबिन शर्मा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि कैसे जल्दी उठना और अपने दिन की सही शुरुआत करना हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। इस पुस्तक में लेखक हमें विभिन्न तरीके बताते हैं जिनसे हम अपने जीवन में अनुशासन, मेहनत और धैर्य को अपना सकते हैं। ये कहानी बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक कथा के रूप में प्रस्तुत की गई है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा बच्चा अपने जीवन में 5 बजे क्लब की आदत अपनाकर सफलता प्राप्त करता है। अध्याय 1, राजू की आदतें। राजू एक छोटे गांव का लड़का था। वह हमेशा स्कूल में देर से पहुंचता था और उसकी पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। उसे सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं था और वह हमेशा देर तक सोता रहता था। उसके माता पिता और शिक्षक उससे हमेशा कहते थे कि वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करे, लेकिन राजू पर इसका कोई असर नहीं होता था। अध्याय 2, नई शुरुआत। एक दिन राजू के स्कूल में एक नया शिक्षक आया। वह शिक्षक बच्चों को प्रेरित करने में माहिर था। उन्होंने बच्चों को 5 बजे क्लब के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें सुबह 5 बजे उठने की आदत डालनी होगी। इससे तुम्हें अपने दिन की अच्छी शुरुआत करने का मौका मिलेगा और तुम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकोगे। अध्याय 3, पहली चुनौती। राजू ने सोचा, क्यों न मैं भी 5 बजे क्लब में शामिल हो जाऊं। अगले दिन सुबह राजू ने अलार्म लगाया और 5 बजे उठने का प्रयास किया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने शिक्षक की बातें याद की और सोचा कि उसे भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है। अध्याय 4, दिन की सही शुरुआत। राजू ने सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले व्यायाम करना शुरू किया। उसने देखा कि व्यायाम करने से उसका मन तरोताजा हो जाता है और उसे पूरे दिन ऊर्जावान महसूस होता है। इसके बाद उसने ध्यान लगाने की आदत डाली। ध्यान लगाने से उसका मन शांत हो जाता था और वह अपनी पढ़ाई पर बेहतर ध्यान दे पाता था। अध्याय 5, पढ़ाई का महत्व। सुबह के व्यायाम और ध्यान के बाद राजू ने अपने पढ़ाई के समय को व्यवस्थित किया। उसने देखा कि सुबह के समय उसका ध्यान सबसे अच्छा होता है और वह जल्दी से चीजें समझ पाता है। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा और उसके अंक भी बढ़ने लगे। अध्याय 6, 90-90/1 नियम। राजू ने अपने शिक्षक से एक और महत्वपूर्ण नियम सीखा जिसे 90-90/1 नियम कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगले 90 दिनों के लिए हर दिन के पहले 90 मिनट को अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राजू ने इस नियम को अपनाया और उसने देखा कि वह अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर पा रहा है। अध्याय 7, सही आदतें। राजू ने यह भी सीखा कि सफल होने के लिए सही आदतें बनाना बहुत जरूरी है। उसने अपना समय सही तरीके से प्रबंधित करना शुरू किया। उसने अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और हर हिस्से में एक विशेष काम किया। इससे उसका समय बर्बाद नहीं होता था और वह अपने हर काम को सही समय पर पूरा कर पाता था। अध्याय 8, आत्मनियंत्रण। राजू ने आत्मनियंत्रण की महत्ता भी समझी। उसने अपने मन को अनुशासन में रखा और कभी भी अपने लक्ष्य से भटकने नहीं दिया। उसने समझा कि आत्मनियंत्रण से हम अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। अध्याय 9, सकारात्मक सोच। राजू ने अपने जीवन में सकारात्मक सोच को भी अपनाया। उसने देखा कि सकारात्मक सोच से हमारा मन खुश रहता है और हम हर स्थिति में अच्छा सोच पाते हैं। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी सकारात्मक बातें साझा की और उन्हें भी प्रेरित किया। अध्याय 10, नेतृत्व के गुण। राजू ने 5 बजे क्लब की आदत से नेतृत्व के गुण भी सीखे। उसने देखा कि एक अच्छा नेता हमेशा अपने टीम के साथियों का मार्गदर्शन करता है और उन्हें प्रेरित करता है। उसने अपने दोस्तों को भी इस आदत को अपनाने के लिए प्रेरित किया और उनकी मदद की। अध्याय 11, अनुशासन का महत्व। राजू ने अनुशासन का महत्व समझा। उसने देखा कि अनुशासन से हम अपने जीवन में हर काम को सही तरीके से कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उसने अपने दिनचर्या में अनुशासन को अपनाया और देखा कि उसका जीवन बहुत व्यवस्थित हो गया है। अध्याय 12, समय का प्रबंधन। राजू ने समय के प्रबंधन की कला भी सीखी। उसने अपने हर काम के लिए समय निर्धारित किया और उस समय का पालन किया। इससे उसका समय कभी बर्बाद नहीं होता था और वह हर काम को सही समय पर पूरा कर पाता था। अध्याय 13, पढ़ाई में सुधार। 5 बजे क्लब की आदत से राजू की पढ़ाई में भी बहुत सुधार हुआ। उसने देखा कि सुबह के समय उसका मन सबसे अच्छा काम करता है और वह जल्दी से चीजें समझ पाता है। उसके अंक भी बढ़ने लगे और वह अपने कक्षा में सबसे अच्छा छात्र बन गया। अध्याय 14, स्वास्थ्य का ध्यान। राजू ने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा।
उसने देखा कि स्वास्थ्य अच्छा रहने से हम हर काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसने रोज व्यायाम किया और स्वस्थ खाना खाया। इससे उसका शरीर भी मजबूत हुआ और वह हमेशा ऊर्जावान महसूस करता था। अध्याय 15 परिवार का सहयोग। राजू के परिवार ने भी उसे बहुत सहयोग दिया। उन्होंने देखा कि राजू में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और वे भी उसकी हर संभव मदद करने लगे। उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और उसके हर कदम पर उसका साथ दिया। अध्याय 16 दोस्तों की मदद। राजू ने अपने दोस्तों को भी 5 बजे क्लब की आदत अपनाने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें बताया कि कैसे इस आदत से उसका जीवन बदल गया है और वे भी सफल हो सकते हैं। उसके दोस्त भी उसकी बातें सुनकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी इस आदत को अपनाया। अध्याय 17 छोटे लक्ष्य। राजू ने सीखा कि बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को बनाना जरूरी है। उसने अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और उन्हें हासिल करने की योजना बनाई। इससे वह अपने बड़े लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर सका। अध्याय 18 सफलता का स्वाद। राजू ने अपनी मेहनत और अनुशासन से सफलता का स्वाद चखा। उसने देखा कि मेहनत और अनुशासन से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसकी सफलता ने उसे और भी प्रेरित किया और उसने और भी ऊंचे लक्ष्य बनाने का निर्णय लिया। अध्याय 19 जीवन में संतुलन। राजू ने अपने जीवन में संतुलन बनाना भी सीखा। उसने देखा कि केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि खेल, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना भी महत्वपूर्ण है। उसने अपने दिनचर्या में सभी चीजों का संतुलन बनाया और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अध्याय 20 आत्मविश्वास में वृद्धि। 5 बजे क्लब की आदत से राजू के आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। उसने देखा कि आत्मविश्वास से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उसका आत्मविश्वास उसे हर कदम पर प्रेरित करता था। अध्याय 21 प्रेरक किताबें। राजू ने प्रेरक किताबें पढ़ने की आदत भी डाली। उसने देखा कि प्रेरक किताबें हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा देती हैं। उसने रॉबिन शर्मा की 5 बजे क्लब के अलावा और भी कई प्रेरक किताबें पढ़ी और उनसे सीख ली। अध्याय 22 शिक्षक की भूमिका। राजू ने अपने शिक्षक की भूमिका को भी महत्व दिया। उसने देखा कि उसके शिक्षक ने उसे सही मार्गदर्शन दिया और उसे प्रेरित किया। उसने अपने शिक्षक का धन्यवाद किया और उनकी बातों का पालन किया। अध्याय 23 सीखने की ललक। राजू ने अपने जीवन में सीखने की ललक को भी बनाए रखा। उसने देखा कि सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। उसने हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की और अपने ज्ञान को बढ़ाया। अध्याय 24 नई आदतें। राजू ने 5 बजे क्लब के अलावा और भी कई नई आदतें अपनाई। उसने देखा कि अच्छी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। उसने सकारात्मक सोच, समय प्रबंधन और नेतृत्व के गुणों को अपने जीवन में अपनाया। अध्याय 25 चुनौतियों का सामना। राजू ने चुनौतियों का सामना करना भी सीखा। उसने देखा कि चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें आगे बढ़ने का साहस देती हैं। उसने हर चुनौती का सामना किया और उससे सीखा। अध्याय 26 समाज सेवा। राजू ने समाज सेवा का महत्व भी समझा। उसने देखा कि समाज की सेवा करने से हमें आत्मिक संतोष मिलता है और हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उसने अपने गांव में कई समाज सेवा के कार्य किए और लोगों की मदद की। अध्याय 27 सफलता के मायने। राजू ने सफलता के असली मायने भी समझे। उसने देखा कि सफलता केवल पैसे और नाम कमाने में नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने और उन्हें प्रेरित करने में है। उसने अपनी सफलता को समाज की भलाई के लिए समर्पित किया। अध्याय 28 आत्मप्रेरणा। राजू ने आत्मप्रेरणा का महत्व भी समझा। उसने देखा कि आत्मप्रेरणा से हम किसी भी स्थिति में खुद को प्रेरित रख सकते हैं। उसने अपने आप को हमेशा प्रेरित रखा और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहा। अध्याय 29 कठिनाइयों का सामना। राजू ने कठिनाइयों का सामना करना भी सीखा। उसने देखा कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें आगे बढ़ने का साहस देती हैं। उसने हर कठिनाई का सामना किया और उससे सीखा। अध्याय 30 नई ऊंचाइयां। राजू ने अपने जीवन में नई ऊंचाइयां छुईं। उसने देखा कि मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच से हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। उसने अपने जीवन में कई सफलताएं प्राप्त की और अपने सपनों को साकार किया। अध्याय 31 दूसरों की मदद। राजू ने दूसरों की मदद करना भी सीखा। उसने देखा कि दूसरों की मदद करने से हमें आत्मिक संतोष मिलता है और हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उसने अपने दोस्तों और परिवार की मदद की और उन्हें प्रेरित किया। अध्याय 32 प्रेरणादायक कहानी। राजू की कहानी सबके लिए प्रेरणादायक बन गई।
उसने देखा कि उसकी मेहनत और अनुशासन से लोग प्रेरित हो रहे हैं और अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। उसकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया।